बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी खबर है, बल्कि भारत को बांग्लादेश के बाद एक और बड़ा झटका नेपाल में लगा है। नाज़रीन, नेपाल के बाद जो है वहां पे अब सूरत हाल क्या है? नेपाल के पार्लियामेंट को आग लगा दी गई। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके घर को आग लगा दी गई। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर वहां से फरार हो गया, उसकी बीवी काबू आ गई है, उसके जो है वो अपने घर में जल मरने के हवाले से खबरें आ रही हैं। और नाज़रीन, जो भारतीय फौज है उसको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली बारी नाज़रीन भारत की शुरू होने वाली है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है ये क्या है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, खित्ते के अंदर ख़ासतौर पर जनूबी एशिया में भारत ने, आपको पता है कि अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए जो आसपास के हमसाया ममालिक है वहाँ पे अपनी मर्जी की गवर्नमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे बना रखी थी और उसके लिए उनको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी। अमेरिका उनके पीछे खड़ा हुआ था और अमेरिका इसको खुली छुट्टी थी कि आप जो है वो अपनी मर्जी के काम जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि हसीना वाजिद रजीम जो है वो बांग्लादेश में मुसल्लत की गई, आज बल्कि राहुल गांधी ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उसने कहा जी कि वहाँ पे जो इलेक्शन रिगिंग की गई मोदी सरकार की जानिब से, भारत की जानिब से बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पे तकरीबन 800 लोगों को मरवाया भी गया। ये भी नाज़रीन एक बहुत बड़ी चार्जशीट है भारत के खिलाफ जो खुद उनके एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो दे रहे हैं। और नाज़रीन, ये कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि पहले भी ये सब कुछ भारत करवाता रहा है। अब नाज़रीन, जिस तरह से भारत का जो है वो सफाया बांग्लादेश से हुआ और जिस तरह इन्होंने वहाँ पे अरसा दराज से अपने पंजे गाड़े रखे, अब जो है वो वहाँ पे इनको मुंह भी नहीं लगाता कोई। सूरत हाल जो है वो बांग्लादेश में जिस तरह की पैदा हुई, उसके बाद नाज़रीन आपने देखा श्रीलंका के अंदर जो रजीम थी वो भी भारतीय नवाज थी और वो सारे के सारे काम भी इन्होंने बिल्कुल भारत की मर्जी से करने होते थे। भूटान देख लें, इसके बाद नाज़रीन आप नेपाल देख लें। नेपाल के अंदर नाज़रीन जो केपी ओली के नाम से इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये नाज़रीन चाइना का नेपाल के अंदर असर रसूख बढ़ने के बावजूद भारत नवाजी की इंतहा कर रहे थे। नाज़रीन, आपको याद है मैंने आपको बताया था एक खबर के अंदर कि जो भारत है ये हर साल जो है वो फंड देता है, मतलब मदद करता है अपने आसपास जो हमसाया ममालिक हैं उनको फंड्स देता है। यानी सूरत हाल देखें तो खुद इस कदर बेकारी है कि इसकी आधी से ज़्यादा आबादी के पास टॉयलेट्स नहीं है। और शौक देखें कि वो जनाब अपने आप को खित्ते की सुपर पावर समझता था और जनाब कभी बांग्लादेश को भी जनाब इतने मिलियन रुपीस जो है वो दिए जा रहे हैं, इतने अरब जो है वो नेपाल को दिए जा रहे हैं, इतने अरब जो हैं वो भूटान को दिए जा रहे हैं ताकि खित्ते के अंदर जो है वो उसका जो उनकी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है वो ये फंडिंग करके तो वहाँ पे अपनी मर्जी के जो है वो लोगों को बिठाए रखें। इसी तरह से आपने देखा कि 20 साल तक ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो अशरफ गनी हुकूमत है, जो शुमाली इत्तेहाद है, उनकी सपोर्ट के लिए उनकी सपोर्ट जो है उन्हें हासिल है। लेकिन अब नाज़रीन पूरे जनूबी एशिया के अंदर आप देखें तो भारत जो है उसे हर जगह से किक आउट किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या ये रजीम चेंज है या फिर वहाँ पे आने वाले कुछ मामलात हैं? इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि नेपाल के अंदर आपको पता है कि 1996 के अंदर इनके दरमियान पहले कन्फ्लिक्ट थे, लेकिन एक मुआहदा जो है वो हुआ और उस मुआहदे के हवाले से नाज़रीन ये जो नेपाली अवाम है उसे अपने अगेंस्ट इसको समझती थी कि ये हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है जो भारत के साथ मुआहदा गवर्नमेंट ने किया है। और इस मुआहदे में नाज़रीन कहा यह जा रहा था कि ये जो महाकाली इस मुआहदे का नाम था, जिसके तहत जो इनके दरिया हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर डैम्स बनाए जाने थे, जिसको रिजेक्ट कर दिया नेपाली अवाम ने। लेकिन नाज़रीन जो केपी ओली है, इनका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो मुसलसल जो है वो उसका हामी रहा। चाइना ने इसको मना किया और नेपाली जो लोग हैं उन्होंने इनको मना किया, लेकिन ये बाज नहीं आया और मुसलसल जो है वो भारत की गोद में ही बैठा रहा, जिसका नतीजा अब ये निकला है कि जो नेपाली अवाम है वो इस कदर बिफरी है कि वो नाज़रीन जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज हुई है, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर ये हसीना वाजिद है उसको किक आउट किया गया, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। नेपाल के अंदर तो लोग आए हैं तो उन्होंने ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको नंगा करके
तो सड़कों के ऊपर चौकों चौराहों में मारा है, इनके घरों को आग लगा दी है, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है उनको जलाकर भस्म कर दिया है। नेपाली अवाम नाज़रीन इस वक्त बिफरी हुई है। खटमंडो के अंदर जो इसकी रिहाइशगाह थी, ये केपी ओली जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, वहां पे नाज़रीन सूरत हाल ये है कि उसके घर को जला दिया गया और बताया जा रहा है, खबरें कुछ ये आ रही हैं कि उसकी जो बीवी है वो भी उसमें जल गई है। तो अब जो है वो अवाम बिफरी हुई है। नाज़रीन ये बड़ी वार्निंग जो है वो भारत के लिए। अब भारतीय तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने इन ममालिक के अंदर रजीम चेंज करवा के अपने अस्तर रसूख को बढ़ाया, अब ये जो गेम है ये भारत के अंदर शुरू होने वाली है। और नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से एक जो नाटो के मेंबर ऑस्ट्रिया के एक अहम तरीन लीडर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी चंद दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो है इसको 20 टुकड़ों में काटने का, और फिर नक्शा भी जारी किया गया कि इस तरह से इसको 20 टुकड़ों में काट के तो अलग से मुल्क बनाए जाएं। ये जो इसका अखंड भारत और ग्रेटर भारत वाला जो इसका मंसूबा है वो सारे का सारा नाज़रीन मलिया मेट हो चुका है। अब भारत को जो टेंशन शुरू हो गई है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर इनके खिलाफ मुज़ाहमत, उसके बाद खालिस्तान के अंदर इनके खिलाफ मुज़ाहमत शुरू होने वाली 7 सिस्टर रियासतें तो आप समझ लें कि अब इनके हाथ से निकलने वाली हैं। इसी तरह से नाज़रीन जो मुख्तलिफ आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वो अब मुकम्मल तौर पे उनको मोटिवेशन भी मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, उनको मोटिवेशन नेपाल से मिली है। अब जो है उन्होंने ये जो गेम है, ये गेम ऑफ थ्रोन अब यहाँ पे इंडिया में शुरू होने जा रही है। इंडिया इस वक्त शदीद खौफजदा है। नेपाली जो प्राइम मिनिस्टर है उसके फरार होने के बाद जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे फौज बड़ी हाई अलर्ट है, क्योंकि नेपाली अवाम जो है वो भारतीय फौज के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रही है, और मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तो भारत नाज़रीन ये समझता था कि वो खित्ते के अंदर अपनी बदमाशी जारी रखेगा, लेकिन कहते हैं जी कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। इसने बड़ी कोशिश की है कि जी अपने आप को बचा के तो आसपास जो है वो जुल्म और लोगों को जो है वो असैसिनेट करने और इनकी खुफिया एजेंसी राह जो है वो वहाँ पे ये किरदार अदा करती रही है। अब जो है वो मगरबी ममालिक में भी इसने पंजे फैलाए, इसका हाथ बढ़ा, लेकिन अब अमेरिका ने इसके हाथों को न सिर्फ काटा बल्कि अब जो है अमेरिका, आपको ये बताऊं कि ये जो रजीम चेंज हो रही है इन ममालिक के अंदर, ये प्रो इंडिया नहीं है। अब यहाँ पे जो एक नौजवान नेपाल के अंदर जिसको प्राइम मिनिस्टर ये देखना चाहते हैं, वो नाज़रीन जो है वो एक बड़ा मोटिवेशनल ख़ास तौर पे जो करप्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसका जो ख़यालात हैं वो बड़े एग्रेसिव किस्म के हैं। तो नाज़रीन चाइना का असर रसूख बढ़ता हुआ नेपाल के अंदर समझ लीजिए कि पाकिस्तान का बढ़ता है, इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान खुद आगे बैठ गया, इसी तरह से आप देखें कि दीगर जो ममालिक है वहाँ पे भी चाइना का असर रसूख बढ़ता हुआ भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। इंडिया अब चाहे भी तो ये सब कुछ जो उसने बोया हुआ है ये अब रिवर्स नहीं हो सकता, इसको काटने का वक्त आ चुका है। और अब इसको खौफ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान जो है वो इस पूरे मामले के अंदर अगर इसमें कूद गया, बराह रास्त कूद गया, तो फिर जो है वो चीज़ें इसके लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले इसका मगरबी बॉर्डर यानी मगरबी बॉर्डर, फिर मशरकी बॉर्डर, अब जो है वो नेपाल जो है वहाँ से आपको पता है कि उनके तो बोलीपोल एक वाले मामला जो है वो भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड, तो चीज़ें जो है वो बड़ी काफ़ी ज़्यादा भारत के खिलाफ जा रही है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।